हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का टॉपिक है काल। काल के विषय में आज डिस्कस करेंगे कि काल क्या है। तो बेटा जो काल है, काल का अर्थ होता है समय। समय मतलब जो हम काम कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, वो हमें काल से पता चलता है कि हमारा जो काम है वो अभी हो रहा है या पहले हो चुका था या हम आने वाले टाइम पे उस काम को करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है कि हमारा काम है वो किस समय पूरा हुआ है, किस समय होने वाला है। ठीक है, तो और अच्छे से डेफिनेशंस देखते हैं हम कि काल क्या है। तो देखो बेटा, काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, परिभाषा है इसकी, काल क्रिया का वह रूप होता है जिससे कार्य संपन्न होने का समय का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। कि क्रिया का रूप है जिससे कार्य संपन्न होने का, कि हमारा कार्य है वो किस टाइम पे पूरा हुआ है, उस समय का बोध बतलाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, काल कहते हैं। काल को हम इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, मैं खेलूँगा। यहाँ है मैं खेल रहा हूँ। इट मीन्स इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि हम उस काम, हमारा जो काम है वो क्या है, अभी चल रहा है, यानी कि वो वर्तमान में अभी चल रहा है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। मैं खेल रहा था, यानी कि इसमें क्या है, हमारा कार्य क्या है, पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो ये को क्या बतलाता है, ये भूतकाल में बतलाता है। मैं खेलूँगा, यानी अभी वो खेला नहीं है, यानी कि वो आने वाले टाइम पे खेलेगा। कि वो मॉर्निंग में कह रहा है कि मैं खेलूँगा, शाम को खेलूँगा, यानी कि आने वाले टाइम पे, यानी भविष्य का बतलाना होता है इसमें। तो मैं खेल रहा हूँ, इसमें हमारा कार्य क्या है, अभी चल रहा है, तो ये वर्तमान हो जाता है। मैं खेल रहा था, यानी कि उसका काम क्या है, पूर्ण हो चुका है, तो भूतकाल में बतलाता है। मैं खेलूँगा, अभी वो खेलना नहीं है और आने वाले टाइम पे वो खेलेगा, तो ये भविष्य बतलाता है। तो काल है क्रिया का रूप है जिससे कार्य संपन्न होने का समय का बोध होता है, वो काल कहलाता है। तो बेटा काल के भेद है, हम इसके काल के भेद देखते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल के भेद है 3, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल है वो भी क्या है, उसके भी क्या है, 3 भेद है, सामान्य काल, अपूर्ण काल और संदिग्ध वर्तमान। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। क्या है ये वर्तमान काल, क्रिया का, वर्तमान काल का मतलब होता है जो हमारा काम है वो अभी चल रहा है। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए, वो कौन सा काल होगा, वर्तमान काल। फॉर एग्जाम्पल, तुम खेल रहे हो, मोहन जाता है, तो हमारा जो क्रिया है वो क्या है, अभी इसी टाइम पे हो रही है, तो वो कौन सा काल होगा सॉरी, वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान है। तो सबसे पहला है सामान्य वर्तमान। क्रिया वर्तमान, वह क्रिया का वह रूप जिसमें क्या है, वर्तमान में सामान्य रूप से चल रही है। क्रिया का वह रूप होता है जो हमारी क्रिया क्या है, सामान्य रूप से चल रही हो, वो कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान होगा। क्रिया के अंत में हम इसका कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारा जो सामान्य वर्तमान है वो किस तरीके का काल का भेद है। तो क्रिया के अंत में हम जानेंगे ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, तो वो कौन सा काल होगा, सामान्य काल। फॉर एग्जाम्पल, मोहन जाता है, राम खेलता है, तो इसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, वो क्या कौन सा वर्तमान होगा, सामान्य वर्तमान, जिसमें सामान्य रूप से चल रही हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के लगातार चलते रहने का बोध होता है, वह अपूर्ण वर्तमान कहते हैं उसे। क्रिया के लगातार चलने से, जैसे तुम पढ़ रहे हो,
तुम पढ़ रहे हो, इसमें क्या है, वो लगातार क्या है, पढ़ रहा है, तो वो कौन सा होगा, अपूर्ण वर्तमान। तो अपूर्ण वर्तमान की हम पहचान कैसे करेंगे, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं, वो कौन सा वर्तमान होगा, अपूर्ण वर्तमान। फॉर एग्जाम्पल सीता गा रही है, सीता गा रही है, इसमें अंत में क्या आ रहा है, रही है। मोहन सो रहा है आ रहा है, तो ये वर्तमान अपूर्ण वर्तमान है जिसमें क्रिया का लगातार चलना बतलाया जाता है। सीता गा रही है यानी कि वो अभी भी वर्तमान में तो गा रही है, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यू कर रही है अपना काम। मोहन सो रहा है, वो भी इसमें भी क्या है, अपना काम कंटिन्यू कर रहा है। तो अपूर्ण वर्तमान जिसमें हमारा काम है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। नेक्स्ट संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के संपन्न होने पर भी क्या है, उसमें संदेह पाया जाता है, वो कौन सा वर्तमान होगा, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगे, ता होगा, ती होगी आदि शब्द आते हैं, वो संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल माताजी खाना बनाती होगी, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि माताजी खाना बनाती होगी, इसमें भी क्या है, संदेह एक छिपा हुआ है। वह सफाई कर रहा होगा, हम अंदाजे से बता सकते हैं कि क्या पता वो सफाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा काम है वो अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाते हैं, संदिग्ध वर्तमान, जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, ता होगा, ती होगी होगा। फिर है वर्तमान काल के तीनों भेदों के बारे में जानने के बाद में हमारा नेक्स्ट काल है भूतकाल, जिसमें भूतकाल यानी कि जिसमें हमारा काम है वो पूर्ण हो चुका होगा। क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय का बोध होता है, वह कौन सा काल कहलाता है, भूतकाल, जिसमें बीते हुए समय यानी कि हमारा काम पूर्ण हो चुका है। अब हम भूतकाल की पहचान कैसे करेंगे, क्रिया के अंत में आया, लिया, था, थी, थे, रहा था या चूका था जैसे शब्द आते हैं, वो भूतकाल कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी यानी कि वो वर्षा होने के बाद में बात हो रही है कि वर्षा यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण हो चुका है हमारा काम। मैंने खाना खा लिया, यहाँ पे भी कर्ता ने क्या है, अपना काम पूर्ण कर लिया है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, भूतकाल। थर्ड है हमारा भविष्यकाल, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का भविष्य में होने का बोध होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल में बेटा समय जो हमारा कार्य है वो आने वाले समय के लिए बात कही जाती है, तो वो कौन सा होगा, भविष्य काल, जिसमें हमारा कार्य पूर्ण तो होगा लेकिन वो क्या आने वाले समय पे पूर्ण होगा, तो वो कौन सा होगा, भविष्य काल। तो क्रिया के अंत में है गा, गी, गे जैसे शब्द आए वो भविष्य काल होगा। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मोहन पत्र लिखेगा, तो मैं दिल्ली जाऊंगा अभी गया नहीं है, वो आने वाले समय पे ये काम करेगा, आने वाले समय पे वो दिल्ली जाएगा। मोहन पत्र लिखेगा, अभी उसने अपना पत्र नहीं तो लिख रहा है, नहीं लिखा अभी तक, और आने वाले समय पर वो अपना काम पूर्ण करेगा, मोहन पत्र लिखेगा आने वाले समय पे। तो आने वाले समय का जिस काल में बोध होता है वो भविष्य काल होता है, जिस काल में हमारा काम क्या है, पूर्ण हो चुका होता है, वो भूतकाल होगा, और हमारा जो कार्य है वो अभी भी चल रहा है, वो वर्तमान काल होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने काल के बारे में जाना और काल के उनके भेदों के बारे में जाना कि काल क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, काल है वो समय का बोध बतलाता है कि किस समय में हमारा काम है वो चल रहा है,
कार्य पूर्ण हो चुका है और आने वाले समय पे कार्य होगा, वो हमें काल से पता चलता है। फिर हमने इसके भेद देखे काल के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के भी हमने 3 भेद देखे, सामान्य वर्तमान, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।